बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आज हमारा 5वां लेक्चर है। तो जैसा कि आजकल हम लूप बेस्ड स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी को ही हम आगे लेके चलेंगे। तो लूप के हवाले से हम जो भी प्रोग्राम डिस्कस करेंगे वो है फैक्टोरियल, और इस प्रोग्राम की स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है, जिसमें लिखा हुआ है राइट ए प्रोग्राम दैट टेक a number from user and print its factorial। के एक प्रोग्राम बनाए जिसमें एक नंबर यूज़र से इनपुट लें और उसका फैक्टोरियल फाइंड करें। तो सबसे पहले ये बात समझनी चाहिए कि फैक्टोरियल होता बेसिकली क्या है। आप मैथ का कोर्स पढ़ते होते हैं तो मैथ में आप लोग यूँ लिखते हैं, जैसे मैं लिखूँ 3 फैक्टोरियल, तो मैथ में कुछ यूँ निशान बना होता है, तो उसे हम कहते हैं कि यह फैक्टोरियल का निशान है। अब मैंने आपके सामने लिखा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जिस नंबर का हमने फैक्टोरियल लेना है उससे लेके 1 तक हमने जाना है, एक एक नंबर माइनस करते हुए, और उन सब को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने अभी 3 का फैक्टोरियल लेना था तो मैंने लिखा 3 2 1, तो 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो 3 का जो फैक्टोरियल है वो होता है 6। अब आप इसे दो तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। एक तो 3 का फैक्टोरियल हम ये कह सकते हैं 3 2 1, दूसरा आप इस तरफ से लें तो हम कह सकते हैं कि 1 से लेके उस नंबर तक जितने भी डिजिट्स हैं उन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उस नंबर का फैक्टोरियल आ जाएगा। जैसे हमारे पास अगर हो 6 का फैक्टोरियल तो हम लिखेंगे 6 5 4 3 2 1, या आप इसे बोलें कि 1 से लेके 6 तक सारे नंबर उनको आपस में क्या करवाना होगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो दो सूरतें हैं, एक उस नंबर से लेके आप 1 तक एक एक माइनस करते हुए जाएं, या आप 1 से लेके उस नंबर तक आ जाएं, तो एक ही बात होगी। तो ये बेसिकली फैक्टोरियल होता है। अब इसी चीज़ को हम प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर आपको प्रोग्राम का पता है कि सबसे पहले हेडर फाइल आती है, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std और मेन फंक्शन शुरू होता है। हमारे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो हमेशा मेन फंक्शन से शुरू होती है, तो मेन फंक्शन से हम इसे शुरू करेंगे। और ये हमने एक वेरिएबल लिया जिसका मैंने नाम रखा n। ठीक है, इधर मैंने एक वेरिएबल लिया f जो होगा इसमें हम फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। n में वो नंबर आएगा जिसका फैक्टोरियल फाइंड करना है, और f में हम फैक्टोरियल को फाइंड करेंगे। ठीक है, अब फैक्टोरियल में बेसिकली होता क्या है कि हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। नंबर्स को जब हमने मल्टीप्लाई करना होता है तो मैंने आपको बताया था कि जब मल्टीप्लाई करना होता है तो जिसमें आपने जिस वेरिएबल में वो मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है वो स्टोर करना होता है, उस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देना होता है 1 से। क्यों इनिशियलाइज कर देना होता है? क्योंकि अगर हम इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसको 0 कंसीडर कर सकता है। तो जब वो इसको 0 कंसीडर करेगा तो मल्टीप्लाई में 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो 0 होती जाती है। इस वजह से मैंने फैक्टोरियल में 1 रख दिया, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सारे डिजिट्स को तो इसमें अगर पहले से 0 हुआ तो वो सबको 0 कर देगा। ठीक है, तो ये मैंने इसमें फैक्टोरियल स्टोर करवाऊंगी, इसमें वो नंबर लूँगी जिसका फैक्टोरियल फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने लिखा एंटर नंबर n। अब n में इनपुट आ गई। अब फर्ज करें n में अज्यूम हम कर रहे हैं कि n में इनपुट कर दी 3 से ले रही हूँ कि ज़रा वो यहाँ पर ड्राई रन करके आपको समझाना आसान होगा। आप किसी भी नंबर के थ्रू से चेक कर लीजिएगा। n में मैंने 3 इनपुट कर दी। अब आपको बताया है कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल का क्या मतलब है कि 1 से लेके उस नंबर तक सारे डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने नीचे लूप चलाया जो 1 से लेके चलेगा n तक। n का मतलब वो नंबर जो इनपुट हुआ होगा। अभी n में 3 इनपुट हुआ है तो ये लूप चलेगा 1 से लेके 3 तक, और हर दफ़ा 1 का इजाफा। ये आपको मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ाया था, तो ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है जो 1 का इजाफा करता जाएगा। अच्छा, अब ये लिखा हुआ है f इज इक्वल टू f स्टैरिक i। f इज इक्वल f स्टैरिक i का मतलब कि हर दफ़ा जो i में नंबर आए उसको मल्टीप्लाई करते जाए पिछले से। जैसे 3 के लिए क्या होना चाहिए, 1 2 3, इनके दरम्यान मल्टीप्लाई का निशान होगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें वैसे तो हम कैसे करते होते हैं, हम कहते हैं 1 मल्टीप्लाई 2, क्या बन गया 2। फिर 2 को मल्टीप्लाई हम कर देंगे 3 से, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हमारे पास जवाब बन जाएगा 6।
तो मतलब क्या होता है कि हर दफ़ा आने वाले डिजिट को उससे अगले से मल्टीप्लाई करते जाते होते हैं, तो जो जवाब आता है फिर उससे अगले वाले को मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो हम यहाँ पे यही प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा ड्राई रन करके दिखा देती हूँ। अब n की वैल्यू आपको पता है क्या हो चुकी है 3। पहली दफ़ा i में क्या हुआ 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, यस कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू। तो f इज इक्वल टू f स्टैरिक i, f इज इक्वल टू f स्टैरिक i का मतलब अब पहले f में क्या स्टोर है 1, पहले f में स्टोर है 1, स्टैरिक का मतलब मल्टीप्लाई i। अब पहली दफ़ा i में क्या आया 1, तो अब f की वैल्यू हमारे पास जो नई बन गई है वो बन गई है 1, ठीक है। अच्छा, अब लूप की एंडिंग से हम लूप की स्टार्टिंग की तरफ जाते होते हैं। अब i की वैल्यू में 1 का इजाफा होगा। अब i की वैल्यू 1 के बजाय बन गई 2। अब 2 इज लेस देन, ये अब 2 मैंने यहाँ पे, एक मिनट मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए जी। अब हमारे पास i की वैल्यू जो है वो बन चुकी है 2, 1 का इजाफा होने के बाद i की वैल्यू हो गई 2 जी। अब कंपेयर होगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, फिर f इज इक्वल टू f स्टैरिक i। अब f में क्या पड़ा हुआ है 1, तो अब क्या परफॉर्म होगा, अब परफॉर्म होगा 1 मल्टीप्लाई बाय i की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, अब होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका जवाब हमारे पास निकल आएगा 2, ठीक है। अब f में स्टोर हो गया 2, तो ये मैंने जो लिखी है ये बेसिकली f की वैल्यू है, f में स्टोर हो गया 2। अच्छा जी, फिर एंड से स्टार्ट की तरफ गए, i में 1 का इजाफा हुआ। अब i की वैल्यू 2 के बजाय i की वैल्यू हो गई 3। 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, 3 इज नॉट लेस बट इक्वल टू 3, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू हुई तो बॉडी के अंदर आए f इज इक्वल टू f स्टैरिक i। f में क्या पड़ा है 2, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, अब होगा 2 मल्टीप्लाई i की वैल्यू क्या है 3, तो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 6। तो अब ये पिछली सारी वैल्यूज़ ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। अब हमारे पास f की जो न्यू वैल्यू है वो है 6 जी, ये अब f की वैल्यू हो गई 6। फिर ऊपर गए, i में 1 का इजाफा हुआ, i बन गया 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू n, नो 4 n की वैल्यू क्या थी 3, तो 4 छोटा तो नहीं है 3 से, तो यहाँ पे कंडीशन होगी फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप से बाहर आएंगे। लूप से बाहर आए तो आपके पास आउटपुट स्टेटमेंट है जहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टोरियल ऑफ n इज f, n की जगह होगा 3, f की जगह जो f की वैल्यू है जो कि है 6, तो आपके पास आउटपुट बनेगा फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6, ठीक है। तो ये था हमारे पास फैक्टोरियल, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी इसी तरह आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल लेके इसे रन करके चेक कर सकते हैं कि ये आपको क्या आउटपुट दिखाता है। अब हम आगे चलते हैं अपने दूसरे प्रोग्राम की तरफ जिसमें अगेन लूप इस्तेमाल होगा। तो ये हमारे पास प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अच्छा, हमने सिंपल सीरीज़ को प्रिंट करना तो देख लिया, लेकिन अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो हमारे पास इस तरह है, जैसे मैं बोलूँ प्रिंट सम ऑफ सीरीज़, जो भी सीरीज़ हो, जैसे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हो, इवन हो, ऑड हो, कुछ सम करके दिखाएं या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके बताएं। तो आज के लेक्चर में मैंने सम को इंक्लूड किया है कि अगर किसी सीरीज़ को हमने सम करना हो तो हम सम किस तरह से कर सकते हैं। अब सीरीज़ क्या है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5, इन सबको जमा करना है। अब जमा जब हम वैसे ज़ुबानी करते हैं तो हम कैसे करते हैं, इनको जमा करना है 1 2 3 4 एंड 5, इनको हमने प्लस करना है, जमा करना है। 1 में 2 ऐड हम करते होते हैं, ये बन गया 3। फिर हम क्या करते होते हैं, 3 में 3 को ऐड करते हैं, अब बन गया 6। फिर 6 में हम 4 को ऐड करेंगे,
ठीक है, तो अब बन जाएगा हमारे पास 10। अब 10 में हम 5 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 15, मतलब ओवरऑल सम हमारे पास आएगा 15। लेकिन कैसे आया कि हर दफ़ा जो पिछला सम था उसमें नई आने वाली वैल्यू ऐड होती गई। ये पिछला सम, इसमें अगले आने वाली वैल्यू जो है वो ऐड होती गई। अब इसी चीज़ को हमने प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। पहले कंसेप्ट तो वही है कि आप सीरीज आइडेंटिफाई करें। सीरीज क्या है? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, मतलब 1 to 5। तो लूप का स्टार्टिंग इंडेक्स आप रखेंगे 1, एंडिंग रखेंगे 5 और एक एक का क्या करते जाएंगे, इजाफा करते जाएंगे। मतलब ये तो इस तरह आप सीरीज करते होते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर प्रिंट करें, बल्कि कहा है उनका सम प्रिंट करें। तो मैंने इसी वजह से बॉडी के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगाई, बल्कि एक सम के लिए स्टेटमेंट लगाई है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया सम के लिए, ठीक है, और मैंने लिखा सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अच्छा, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई का क्या मतलब हुआ कि आई की जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा पिछले वाले सम में ऐड होती जाए। अब सम में फर्ज करें, ये मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ जो कि है सम, ठीक है, ये एक वेरिएबल लिया जो कि है सम। अब सम में पहले से कुछ नहीं स्टोर, तो हम अज्यूम करेंगे कि पहले से कुछ नहीं स्टोर, तो 0 स्टोर है, ठीक है। अब पहली दफ़ा आई की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो होगा सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, कि सम में जो पहले से वैल्यू है उसमें आई को ऐड कर दे। आई है 1, ये बन जाएगा 0 + 1। अब ये वैल्यू हो जाएगी 1। फिर ऊपर जाएंगे, अब आई की वैल्यू बन गई 2। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। सम में पहले से क्या पड़ा हुआ है? 1। 1 प्लस आई, आई क्या बना? 2। 1 + 2 ये बन जाएगा 3, ठीक है। फिर ऊपर गए, आई की वैल्यू में इजाफा हुआ, आई की वैल्यू हो गई 3। 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। अब सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, 3 में ऐड कर दो जो आई की वैल्यू है, तो 3 में 3 ऐड होंगे तो हमारे पास बन जाएगा 6, ठीक है। अब इसी तरह करते करते जब आप आखिर में पहुंचेंगे, जब आई की वैल्यू हमारे पास 5 होगी, तो हम उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास सम में स्टोर हो जाएगा आके 15। सम में आके स्टोर हो जाएगा 15। ऊपर जाएंगे, आई की वैल्यू में 1 का इजाफा होगा, आई की वैल्यू बन जाएगी 6 और कंडीशन जो है हमारी हो जाएगी फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हम लूप की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। बाहर आएंगे तो आगे आपके पास आउटपुट स्टेटमेंट है सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज, जो सम की वैल्यू होगी जो कि हमारे पास है 15। ये बात तो आपको याद है कि जब आप वेरिएबल को इन्वर्टेड कॉमास के बगैर लिखते हैं तो उस वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसमें जो नंबर स्टोर होता है वो प्रिंट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक जिसने मेरा लेक्चर सुन लिया है उनके लिए कोड है 255। तो जो मेरा लेक्चर सुन चुके वो मुझे इनबॉक्स में ये वाला कोड जो है वो सेंड कर दें, ठीक है। अच्छा जी, वैसे तो आपको फ्रीक्वेंसी भी करवानी थी, लेकिन आज का जो लेक्चर है उसमें ये मुमकिन नहीं होगा क्योंकि आपका जो टाइम है वो ओवर हो चुका है। तो अब आपके लिए टास्क ये है कि इसमें से इस स्टेटमेंट में से ये वाली स्टेटमेंट आप नहीं परफॉर्म कर सकेंगे क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का बोला गया, जो कि अभी तक आपने नहीं किया आज के लेक्चर में। तो आपके लिए जो प्रैक्टिस प्रोग्राम है वो मैं अभी आपके सामने बोल रही हूँ, आप उसको सुन लें। आपने ये करना है, आपने एक प्रोग्राम बनाना है जिसकी स्टेटमेंट है राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स 10 नंबर्स फ्रॉम यूज़र एंड प्रिंट देयर सम, ठीक है। और दूसरा आप प्रोग्राम करेंगे राइट ए प्रोग्राम दैट कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, ठीक है। तो मैंने आपके सामने 2 प्रोग्राम्स रीड आउट किए हैं। एक मैंने बोला जिसमें आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हैं उनका सम कैलकुलेट करेंगे। दूसरा मैंने कहा कि आप 10 नंबर्स यूज़र से इनपुट लेंगे और उनका सम प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो ये आपने बतौर प्रैक्टिस मुझे करके भेजना है ताकि मुझे पता चल सके कि आपको आज का लेक्चर कितना समझ में आया। तो यहाँ तक ही था हमारा आज का लेक्चर। इसमें आपको अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंसेप्ट ऐसा जो आप समझते हैं कि आपको क्लियर ना हुआ हो, तो
आप मुझसे ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा और साथ साथ इसके नोट्स भी मुकम्मल करते जाएं। अल्लाह हाफिज़।